बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 25 दिसंबर है, दिन है हफ्ते का और साल 2021। आज के प्रोग्राम में 3 बड़ी अहम खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। आज की हमारी पहली खबर यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान और नवाज शरीफ के माबैन एक बड़े ख़ास मामले पर मामला तय पा गए हैं। किस नौयत का ये मामला है जिस पर दोनों लीडरान के नुमाइंदगान में इत्तफ़ाक़ हुआ है और क्या इत्तफ़ाक़ राय पाया गया है, ये तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। फिर दूसरी खबर में हम बात करेंगे मुस्लिम नवाज़ के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक की, जिन्होंने पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर, चीफ जस्टिस पर और आला अदलिया के जजेस पर बड़े संगीन सवालात उठाए हैं। पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम से मुतल्लिक़ ख्वाजा साद रफ़ीक अपने बयान में क्या कहते हैं, क्या फरमाते हैं और उनके इस बयान का हकीकत से क्या ताल्लुक़ है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। लेकिन बात का आगाज़ करेंगे आज की अपनी तीसरी खबर से कि वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर की मुबैना नाअहली से पाकिस्तान के दिफा को कैसे ख़तरात लाहक हुए हैं और सहाफ़ी की किस खबर पर हमाद अज़हर साहब ने बड़ी शदीद बरहमी का इजहार किया है। ना सिर्फ उन्होंने बरहमी का इजहार किया है बल्कि सहाफ़ी की खबर रिपोर्ट होने पर हमाद अज़हर साहब की जानिब से बाकायदा तहकीकात करवाने का, इंक्वायरी कराने का हुक्म भी दे दिया गया है। तो सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि सहाफ़ी की जानिब से ख़बर क्या दी गई थी और वो सहाफ़ी कौन थे और उस खबर के रिपोर्ट होने के बाद हमाद अज़हर साहब की जानिब से क्या एक्शन लिया गया है। नाज़रीन, सहाफ़ी हैं सोहेल इकबाल भट्टी साहब, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, 92 न्यूज़ में ब्यूरो चीफ़ की ज़िम्मेदारियाँ भी सर अंजाम देते हैं, लेकिन साथ साथ अपनी रिपोर्टिंग की ज़िम्मेदारियों को भी जो है वो जारी व सारी रखे हुए हैं। सोहेल इकबाल भट्टी साहब की जानिब से ख़बर ये दी गई कि गैस बहरान के मामले पर सुई नादरन कंपनी की जानिब से वजारत तवानाई को 2 खतूत लिखे गए। अच्छा, ये वो 2 खतूत हैं जो लीक होने पर कि ये सोहेल इकबाल भट्टी साहब तक कैसे पहुँचे, जिन्होंने फिर इन दोनों खतूत को जो है अपने टेलीविज़न चैनल पर रिपोर्ट किया है। इस पर हमाद अज़हर साहब ने जो है वो बरहमी का इजहार किया है। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ख़बर में उस खतूत में लिखा क्या गया था, वजारत तवानाई को कहा क्या गया था। नाज़रीन, खतूत में सुई नादरन कंपनी की जानिब से वजारत तवानाई को ये कहा गया था कि LNG के कार्गो मनसूख होने से जनवरी में 158 मिलियन क्यूबिक फ़ीट गैस जो है बंद हो जाएगी, उसकी कमी का सामना करना पड़ेगा। साथ ही खतूत में यह भी लिखा गया था कि गैस कार्गो मनसूख होने से 4 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक जो है मुल्क में गैस का बहरान इतना शिद्दत अख्तियार कर जाएगा कि अवाम की जानिब से गैस बहरान पर शदीद रद्दमल का ख़दशा भी मौजूद है। अच्छा, ख़त में वजारत तवानाई से ये कहा गया था कि जो LNG के कार्गो मनसूख हुए हैं, जिस एक डिफ़ॉल्ट कंपनी के साथ मुआहदा किया गया था, अगर जनवरी के महीने में स्पॉट कार्गो की ख़रीदारी ना की गई तो इस वजह से ना सिर्फ गैस के बहरान का सामना करना पड़ेगा बल्कि इसके साथ साथ जो वफाकी काबीना के इजलास में गैस की फरहमी से मुतल्लिक जो फ़ैसले किए गए थे उन फ़ैसलों पर भी अमल दरामद ना हो सकेगा। अच्छा, इस ख़त के ज़रिए तो सुई नादरन कंपनी ने तो वजारत तवानाई की तवज्जो मबजूल कराने की कोशिश की है कि आप जल्द अज जल्द कोशिश करें कि जनवरी के महीने में जो एक ख़दशा मौजूद है कि गैस का बहरान जो है वो शिद्दत अख्तियार कर सकता है, तो कोशिश ये की जाए कि जनवरी के महीने में गैस के बहरान पर काबू पाने के लिए स्पॉट कार्गो की ख़रीदारी को यकीनी बनाया जाए और इस मसले को हल किया जाए। लेकिन इस मसले को हल करने के बजाय जिस सहाफ़ी ने ख़बर दी है उनकी ख़बर पर हमाद अज़हर साहब ने एक्शन ये लिया है कि वजारत के अंदर उनकी जानिब से तहकीकात करवाने का हुक्म दे दिया गया है, इंक्वायरी कराने का हुक्म दिया गया है कि ये जो 2 खतूत सुई नादरन कंपनी की जानिब से वजारत तवानाई को लिखे गए थे, किस तरीके से ये 2 खतूत जो हैं सहाफ़ी सोहेल इकबाल भट्टी साहब के हाथ लगे हैं, कौन वो ज़िम्मेदारान हैं जिन्होंने कंपनी के इन दोनों खतूत को जो है वो लीक किया है और फिर इस खबर को सोहेल इकबाल भट्टी साहब की जानिब से जो है वो लीक किया गया। अच्छा, इतनी मेहनत जो हमाद अज़हर साहब कर रहे हैं कि ये 2 खतूत कैसे लीक हुए, अगर ये मेहनत जो है हमाद अज़हर साहब इस मामले पर कर लें कि गैस के बहरान को हल कैसे करना है, क्योंकि जब जनवरी के महीने में गैस का बहरान शिद्दत अख्तियार करेगा तो उसका नुकसान जो है वजारत तवानाई को भी नहीं होगा, सरकारी हुकाम को क्या नुकसान होना है, गैस कंपनी को भी नहीं होगा। इसका जो खमियाजा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वफाकी हुकूमत को भुगतना पड़ेगा। तो जितनी मेहनत वो इस मामले पर तहकीकात करवाने पर सर्व कर रहे हैं, बेहतर ये होगा कि जो ख़त लिखा गया है कंपनी की जानिब से उस ख़त के तनाज़र में स्पॉट कार्गो ख़रीदें ताकि जनवरी में जिस गैस बहरान का ख़तरा ज़ाहिर किया जा रहा है उस ख़तरे को जो है वो आने से पहले काबू कर लिया जाए। अच्छा, दूसरी जो हमने ख़बर दी थी कि वफाकी वज़ीर की मुबैना नाअहली से पाकिस्तान के जो दिफाई लाइन है उससे कैसे ख़तरात लाक हुए हैं, इस हवाले से भी सोहेल इकबाल भट्टी साहब ने ही रिपोर्ट किया है कि दिफाई इदारे के एक बड़े अहम सरबराह की जानिब से DG आइल को ख़त लिखा गया है
और इस खत में ये कहा गया है कि फर्नेस आयल के इजाफी स्टॉक के बायस जेट फ्यूल की पैदावार बंद होने का खदशा है। अच्छा, जेट फ्यूल कहाँ पे इस्तेमाल होता है? जो दिफाई ज़रूरियात हैं उसमें जेट फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ख़त में ये लिखा गया कि फ़र्नेस ना ख़रीदने की वजह से, यानी IPPS की जानिब से जो फ़र्नेस आयल को नहीं ख़रीदा जा रहा, इसकी वजह से जो रिफ़ाइनरियाँ हैं पाकिस्तान की वो बंद होने जा रही हैं। और अगर रिफ़ाइनरी की जानिब से जेट फ्यूल की पैदावार को बंद किया गया तो इससे जो मुल्क की दिफा है उसे शदीद किस्म के ख़तरात लाहक हो सकते हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी तनदही के साथ जो है इस गैस बहरान पर, तवानाई के बहरान पर वफाकी वज़ीर साहब जो है वो गफलत का मुजाहरा कर रहे हैं, नाहली का मुजाहरा कर रहे हैं। मुबैना तौर पर इस पर जो फ़ैसला है वो आप नाज़रीन ने करना है। वैसे तो अवाम ने फ़ैसला दे दिया है। जो महंगाई का इशू है, जो गवर्नेंस का इशू है, खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने गढ़ में नाकामी का शिकस्त का सामना करना पड़ा है, गो के उसके बाद जो मलबा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तंजीमी ढांचा है उस पर गिरा दिया गया है। लेकिन अभी भी देखा जा रहा है कि जो मुनासिब इक़दाम उठाने चाहिए हुकूमत की जानिब से, कि क्यों अवाम की जानिब से उन्हें बार बार जो है वो मुस्तरद किया जा रहा है, नेगलेक्ट किया जा रहा है, और हुकूमत के होने के बावजूद भी जो अपोजिशन की जमातें हैं उन्हें वोट दे के मुंतखब किया जा रहा है। इस मामले पर तवज्जो जो है वो हुकूमत की जानिब से नहीं दी जा रही। दूसरी जो हमारी खबर है कि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के हवाले से क्या फ़रमाया है, उस पर हम आखिर में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि नवाज शरीफ और इमरान खान के माबैन किस ख़ास मामले पर जो है वो मामला तय पा गए हैं। आप नाज़रीन को इल्म है कि इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन है उसके 2 मेंबरान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो है वो अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद रिटायर्ड हो चुके हैं। और ज़िम्मेदारी ये है आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, के पार्लिमानी कमेटी में इन दोनों मेंबरान की तैनाती का फ़ैसला होना है। लेकिन पिछले कुछ अरसे से देखा गया है कि बार बार इजलास बुलाने के बावजूद भी पार्लिमानी कमेटी यह फ़ैसला नहीं कर सकी कि खैबर पख्तूनख्वा से और पंजाब से वो कौन सी शख्सियात हो सकती हैं जिन्हें इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के तौर पर तैनात किया जा सकता है। तो अब ज़राए की जानिब से बताया गया है कि इस मामले पर क्योंकि खासी ज़्यादा पहले ही ताख़ीर हो चुकी है, तो इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान की तैनाती के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग के माबैन इत्तफ़ाक़ राय हुआ है। और ज़राए ने बताया ये गया है, ज़राए की जानिब से बताया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफाकी वज़ीर असद उमर और मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक की एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है। पार्लियामेंट हाउस में इस मुलाकात का इंतज़ाम किया गया था और इस मुलाकात में तय ये पाया है कि कोटा सिस्टम की बजाय, अब अच्छा ये कोटा सिस्टम क्या है इस पर भी आप नाज़रीन को बता देते हैं। नाज़रीन, कोटा सिस्टम ये होता है कि जब भी हमने ये माजी में भी देखा है कि अगर 2 मेंबरान की तकर्री होनी है तो हुकूमत ये कहती है कि एक मेंबर हम अपना लगा लेते हैं, दूसरा मेंबर जिसका नाम अपोजिशन की जानिब से दिया जाएगा, वो मेंबर जो है वो अपोजिशन का जिस नाम पर इत्तफाक होगा उसे मेंबर के तौर पर तैनात कर दिया जाएगा। तो इस मुलाकात में इत्तफाक ये हुआ है कि बजाय इसके कि कोटा सिस्टम के तहत जो है वो इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान की तैनाती की जाए, इत्तफाक ये हुआ है कि गैर जानिबदार शख्सियात के नाम सामने लाए जाएंगे और जो नाम तजवीज़ किए गए हैं हुकूमत की जानिब से, अपोजिशन की जानिब से, उन नामों पर मज़ीद मुशावरत की जाएगी। और इत्तफाक ये हुआ है कि ऐसी शख्सियात को जो है वो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के तौर पर तैनात किया जाएगा जो गैर जानिबदार होंगी और उनकी इंटीग्रिटी पर, साख पर जो है वो किसी भी फोरम की जानिब से किसी किस्म का जो है वो इल्ज़ाम या उंगली ना उठाई जा सके। तीसरी जो खबर है जो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने बयान दिया है पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के हवाले से, बड़ा उन्होंने एक धमाकेदार किस्म का बयान दिया है क्योंकि आज नवाज शरीफ की सालगिरह की तकरीब थी जिसमें ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी खिताब दिया, हमज़ा शहबाज शरीफ ने भी खिताब किया। लेकिन पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर जो तनकीद की, जिसे हदफ तनकीद बनाया गया, वो ख्वाजा साद रफ़ीक की जानिब से बनाया गया। ख्वाजा साद रफ़ीक के नाज़रीन अपने बयान में ये कहा कि हर वज़ीर आज़म की इस मुल्क में तज़लील की गई, चाहे वो शहीद मिल्लत थे, चाहे वो मादर मिल्लत थी, उन्हें भी नहीं बख्शा गया। मुल्क का अदालती निज़ाम जो है, इस बारे में साद रफ़ीक साहब ने यह कहा कि मुल्क का अदालती निज़ाम जो है वो आज़ाद नहीं है। हमें यह कहने का हक़ हासिल है कि अपनी जानों से खेल कर हम अदलिया की आज़ादी के लिए मॉडल टाउन से निकले थे। अदलिया की आज़ादी के लिए कौन निकला था? अगर नवाज शरीफ और नून लीग जो है वो ना निकलती तो अदलिया बहाल ना हो सकती। इसके बाद ख्वाजा साद रफ़ीक का जो बयान है वो मैं पहले आपको पढ़ के सुना देता हूँ। आगे साद रफ़ीक ये कहते हैं कि क्या इस दिन के लिए अदलिया की बहाली की तहरीक चलाई गई थी कि नज़रिया ज़रूर जो है वो दफन ना हो सके। पनामा के मुकदमे में नवाज शरीफ को सज़ा सुना दी गई, लेकिन बाकी जो लोग थे जिनके पनामा में नाम आया था उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये कहाँ का इंसाफ है कि इस मुल्क में इंसाफ नहीं होता, इस मुल्क में इंसाफ नहीं किया गया। जब आप इंसाफ नहीं करते
तो रियासत के लिए ख़तरात पैदा करते हैं। यानी आला अदलिया के जजेस पर, चीफ जस्टिस पर, और ये बात की जा रही है ख्वाजा साद रफ़ीक की जानिब से कि जब आप इंसाफ नहीं करते तो रियासत के लिए ख़तरात पैदा करते हैं। आप अपनी इन खेल के चले जाते हैं लेकिन मुल्क के लिए बारूदी सुरंगें लगा जाते हैं। वक्त का चीफ जस्टिस आपके मुंह पर खड़ा होकर आपकी बेइज्जती करता है। और यहाँ पर ख्वाजा साद रफ़ीक ने बाकायदा नाम लिया कि मैं बात कर रहा हूँ साबिक चीफ जस्टिस मियाँ साकिब निसार की, जिन्होंने अदालत में खड़े होकर मेरा नाम लेके मेरी इंसल्ट की थी। तौहीन अदालत अगर लगती थी तो वो साबिक चीफ जस्टिस मियाँ साकिब निसार पर लगती थी। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि बेशक मुझे जिस तरह से मुझे मेरी तजलील की गई कमरे अदालत में, आज भी जब मेरी उनके साथ मुलाकात होती है तो मैं बड़े एहतराम के साथ उनसे मिलता हूं, लेकिन मेरे इस एहतराम के रिश्ते पर भी बहुत सारे दोस्तों की जानिब से एतराज़ उठाया गया, इसे पसंद की नज़र से नहीं देखा गया। लेकिन फिर ख्वाजा साद रफ़ीक ये कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ जो किया गया वो इसलिए किया गया जजेस की जानिब से, आला अदलिया की जानिब से, क्योंकि बुग़्ज़ नवाज़ में आपने मुल्क की चूलें हिला दी हैं। तो नाज़रीन, बड़े संगीन किस्म के सवालात जो है वो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने आज पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर उठाए हैं। लेकिन ये हकीकत है कि जो 2009 में अदलिया की तहरीक चली थी, उस तहरीक में अगर नवाज शरीफ ना निकलते, मुसम्मिक नवाज़ अपना हिस्सा ना डालते, क्योंकि आसिफ अली जरदारी तो कह चुके थे कि हम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए जो है वो अदलिया को बहाल नहीं करेंगे। और उनकी जानिब से जो मुआहदे किए गए थे, उन मुआहदों से मुतल्लिक़ ये कहा गया था आसिफ अली जरदारी की जानिब से कि ये जो अदलिया की बहाली से मुतल्लिक़ मुआहदे किए गए हैं, ये कोई हरफ आखिर नहीं, कुरानी कोई आयात नहीं कि इस पर लाजमी हमने अमल करना है। तो फिर जब हमने देखा कि मॉडल टाउन में नवाज शरीफ अपनी पिजारों पे या प्राडो पे निकले थे, मुसम्मिक नवाज़ के दीगर रहनुमा भी निकले थे, तो फिर गुजरांवाला तक जब वो काफ़िला पहुंचा था तो फिर हुकूमत की जानिब से एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए अदलिया को बहाल कर दिया गया था। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को और उनके साथ जितने जजेस जिन्हें साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की जानिब से घर भेज दिया गया था, उन्हें फौरी तौर पर बहाल करने का जो लेटर है, जो नोटिफिकेशन है, वो जारी कर दिया गया था। लेकिन जो अदालती निज़ाम के हवाले से उन्होंने सवालात उठाए हैं कि इंसाफ नहीं मिलता, और क्या हमने अदलिया की बहाली की तहरीक इसलिए उठाई थी कि इसलिए चलाई थी कि नज़रिया ज़रूरत को जो है वो दफन ना किया जा सके, नज़रिया ज़रूरत जो है वो अपनी जगह पर ज़िंदा रहे। इस पर ज़ाहिर सी बात है कि जवाब जो आना है वो अदलिया की जानिब से आना है। देखते ही हैं कि ख्वाजा साद रफ़ीक के इस बयान पर आइंदा आने वाले दिनों में आला अदलिया की जानिब से, आला अदलिया के जजेस और चीफ जस्टिस की जानिब से किस किस्म के रिएक्शन का इजहार किया जाता है। तो नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको हामी